हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और मस्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। मेरे पति ना नई सिम ले रखी है उन्होंने, शायद और भी कई नंबर लिए होंगे, मुझे नहीं पता है। बट वो नए नए नंबर से कॉल करके मुझे और मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। पहले आप ये सुनिए। तू अपनी मौजूदा मत छोड़, ठीक है। ये तो बैंक फोन था, ये तो अपने बाप से बोल बैंक फोन उठावे। तेरी माता बैंक फोन उठाया, मैंने काट दिया। रंडी के बोला फोन उठा, नहीं अपने बाप बोल फोन उठाएगा, नहीं अपने भाई बोल फोन उठाएगा। सब मतलब चुटकी वैसे को बैंक रंडी के बोला। ये आपने सुन लिया होगा। ये व्हाट्सएप पे उन्होंने रिकॉर्डिंग कर करके भेजी है, क्योंकि जैसे कॉलिंग पे ब्लॉक कर दो ना, तो व्हाट्सएप पे ऑन रखो। तो वो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज भेजते हैं। तो मजबूरन मुझे उस पर भी कभी कभी ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि करता है, क्योंकि वो ना इरिटेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उन्हें ना रहना है साथ में मेरे और मेरे बेटे के साथ, ना ही वो सुकून से मुझे और मेरे बच्चे को रहने दे रहे हैं। अपना तो किसी और के साथ आराम से रह रहे हैं सुकून से, और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैंने मतलब सानू ने मुझे घर से निकाल दिया। भाई मैंने निकाला नहीं है, उन्होंने खुद घर छोड़ करके वो भाग गए हैं। और उनका सामान निकालने के लिए धर्मपाल, दिनेश, सबसे सुअर का बच्चा ना दिनेश है, रघुनाथगंज का। सारे फसाद की जड़ वही है हमारे घर में। जो रघुनाथगंज के दिनेश है, मेरे वो नंदोई, नंद के पति, कुछ करते धरते नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा कर लिया सबने, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की, उनसे बुद्धि लेकर के वो लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, वो तो मेरी किस्मत है, क्या करें, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये सुनिए। बैंक रंडी का थाने बता देगा, बैंक ऐसे गाली दे रहा माता को। मतलब अगर मैं थाने, मेरे पति को इतना पता है कि अगर मैंने थाने में भी जाके कंप्लेन की ना, तो कुछ नहीं होना है। मार लो, पीट लो, मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर लो, कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। मेरे पति को बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें। अब ये सुनिए। हेलो। हाँ। तू बैंक चो दे बता, सुन ले, सुन ले। तू गाली क्यों दे रहा है? पहले सुन ले, बैंक रंडी तुम्हारी मम्मी होंगी और तुम्हारी बहन है, यही तेरी माता। सुनो, नहीं तुम लोग तो गाली क्या करते हो? जब तुम घर छोड़ के भाग गए हो दूसरे के पास, तो फिर क्यों जो है वो कर रहे हो? ये बताओ, नए नए नंबर से कॉल करके क्या साबित कर दो? तेरा बैंचोद, तेरा जीवन चुराया हूँ बैंचोद। हाँ, तुमने मेरे, सुनो, 2017 में तुमने जो है, जब हम प्रेग्नेंट थे, तुमने मारा था ना, दिनेश को बुलाया था ना रेप करने के लिए। क्यों बुलाया था? पहले तुम बताओ, सुन ले, तुम पहले बताओ, मेरे बच्चे की जान तुमने ली थी कि नहीं ली थी? पहले ये बताओ। मैंने यूनिट में लिख के दिया था बताना मेरे को। वो तुम्हारे पैसे के, सुनो, पैसे के दम पे तुम रोक लोगे, कब तक रोकोगे? क्या तू जा रहे महिला आयोग जा रही ना? अगर महिला लोग जा रहे हैं, महिला आयोग, अगर तेरे को वहां से भी मिल जाएंगे साथ, बताना मेरे को। तो पैसा तुम दे रहे हो ना, भर भर के, जब सबकी जेब तुम भर रहे हो, मुंह बंद कर रहे हो, तो क्यों? ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। मेरे पति का मतलब है कि अगर तुम महिला आयोग भी जाओगी, तो वहां से भी तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि मैं थाने में गई हूँ इतनी बार, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट तक दिया गया, पर उसके बावजूद अगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, मुझसे ये बोला जा रहा कि जा करके तुम्हारा पति फौज में है, तो हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो मुझे ये भी पता है कि मैं महिला थाने भी गई थी तो कुछ नहीं हुआ, और मैं महिला आयोग भी जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने योगी की वेबसाइट पे भी जो है अपनी कंप्लेंट डाली थी, तो वहाँ पे भी सारी कंप्लेंट्स मेरी बंथरा थाना में आती है। मेन मेरा ये है, और बंथरा थाना से सिर्फ एक ही रिपोर्ट बार बार दी जाती है कि फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है। मतलब गले पे चक्कू रख दो, काट दो, फैमिली मैटर है। ईंटें से मारो, फैमिली मैटर है। मेंटली फिजिकली टॉर्चर करो, भाई तुम्हारा फैमिली मैटर है। जब सब कुछ मेरा फैमिली मैटर है, तो फिर पुलिस क्यों है? जब मेरी रक्षा ही नहीं कर सकती पुलिस, तो क्यों है? और मेरे पति को कितना पता है, देखिए, कि मैं कहीं पे भी चली जाऊँ ना, तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, पर मिलेगा
जब मैंने किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया ना, तो जो मेरे भगवान है जिन पे मैं विश्वास करती हूँ ना, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जब आज तक नहीं होने दिया ना, तो भी आगे गलत नहीं होने देंगे। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हुई। तो तुम लोग चाहे जितना मारने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा मुझे। आज पैसा है तुम्हारी जेब में, तो तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास, तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक पैसा है तब तक तुम पुलिस को दे करके मुंह बंद कर लोगे, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? कभी ना कभी तो सज़ा मिलेगी ना तुम लोगों को। और रही जेवर की बात, तो जब 2017 में तुम लोगों ने जो है मेरे साथ मारपीट किया था, तो उस टाइम पे मेरे फादर जो आए थे, मेरे पापा और मेरे भैया लोग आए थे, तो वो सिर्फ मुझे उठा करके लेके गए थे। ना मेरा कपड़ा, ना मेरा कुछ भी नहीं लेके गए थे। मेरी शादी का सामान तक पर्वत खेड़ा में रखा था, तो ना मेरी शादी का कोई भी सामान दिया गया मुझे सिर्फ मेरा बेड दिया गया था। उसके अलावा बेड और 2 टंकी दी गई। उसके बाद मेरा कोई भी सामान मुझे नहीं दिया गया। सारा सामान सुनीता को दे दिया गया। क्यों? कितना प्यार है दोनों के बीच में, और कितना घनिष्ठ रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का, कि तुम अपनी शादी का सामान तक अपने जो है भाई भाभी को दे देते हो कि भाई तुम इस्तेमाल कर लो। तुम्हारे हिस्से का गांव का घर भैया भाभी तुम इस्तेमाल करो, उनका उनका बच्चा है आगे, वो प्रॉपर्टी का लेने वाला होगा। मुझसे शादी क्यों किए फिर, जब यही करना था तुमको? इसके आगे की भी रिकॉर्डिंग है। अगर मैंने सुना दी ना, तो 4 चवन्नी जैसा मुंह लेकर के ना तुम कहीं दुनिया में दिखा नहीं सकते अपना मुंह। और मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। काहे कि मर्द हो तुम? खुद की बीवी को जो है नहीं रख पा रहे हो अच्छे से, फौज की नौकरी करके खुद के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, पर तुम मर्द हो। मुझे तो नहीं लगता तुम मर्द हो। तुम अगर मर्द होते, असली मर्द, तो अपने घर में आके सुकून से अपने बच्चे के साथ रहते। 1 महीने की छुट्टी में तुम दूसरे के साथ रह करके अय्याशी ना करते। जो बंदा अपना घर छोड़ के भाग जाता ना, उसको कहते हैं भगौड़ा। मर्द नहीं कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं उसको। ठीक है? और इसके आगे मुझे बोलने पे मजबूर मत करना। नहीं, आज जो लोग जो है ना दारू पी पी के तुम्हारी इज्जत करते हैं ना, आगे जाके वही लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था रविशंकर ऐसे हैं, रविशंकर की शक्ल ऐसे, कितना मासूम दिखता है बेचारा।